सरकार के जो लोग हैं ना वो सोए हुए हैं, वो जाग नहीं रहे, वो हमारी बात नहीं कर रहे, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। जब इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इन लोगों की बात नहीं होगी तो न्याय कैसे मिलेगा? आज न्याय लेने के लिए आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, लंबी भीड़ है। तो ये भीड़ इसलिए है कि गरीब इंसान भी इस देश में रहता है, उसको भी हक है भाई हम लोग हमारे घर भी पक्के हो, हमारे बच्चे भी पढ़े। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, इसलिए कहा था कि भाई जो रिजर्वेशन है वो अंतिम छोर की जाति तक पहुंचना चाहिए। ये भी जाति है भाई, हमारे शुरू विकास के बदले भाई है। 200 साल पहले चमार धानक वाल्मीकि ऐसे पीटा करते थे जैसे आज पीट रहे। इसलिए हम लोगों ने कहा सरकार को भी जनाने का भाई जो DNTX बोर्ड बना है लोगों के लिए, उसमें पॉलिसी बना के जो पॉलिसियाँ हैं इनके घर तक पहुँचाओ, इनको भी इनके घर भी मकान हो, इनके भी घर पक्के हो, इनके बच्चे पढ़े, इनके भी नौकरी मिले। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है जो हम लगातार करते रहे। तो अभी आप देख रहे हैं मामला दर्ज हो चुका है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए सरकार के नुमाइंदे लोग, प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव है, प्रशासन जानबूझ के गिरफ्तारी डाल रहा, और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तो लोगों को सबक नहीं लगेगा। भाई ऐसे लोगों को पीटा जाता है, सरकार का प्रेशर है इन अधिकारियों पर, जो ये जाति एजेंट बन के बढ़ा के बैठे ना यहाँ पे, ये सरकारी जो गुंडे बैठे हैं, ये हमारे जैसे लोगों को न्याय देना काम नहीं करते। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि भाई हमारे जो लोग हैं उनको न्याय मिले, गरीब इंसान को पॉलिसी बना के उन लोगों तक पहुंचा जाए। इसलिए मैं रोज प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। नमस्कार बहन जी। आज ये प्रदर्शन कैसे है? आज ये प्रदर्शन आपने वीडियो डाली है, बच्चों को पीटा गया सरेआम, और उनकी एक किसान लोकतंत्र की हत्या की वो, इसलिए उन बच्चों को न्याय मिले, उनकी जो अपराधी उनको गिरफ्तारी हो, उन लोगों के लिए उनके अपराधियों की गिरफ्तारी हो, इसलिए मैं घोषित करा है। ये काफिला मेरा यहाँ से ढोल ताशे नगाड़े बजाते जा रहा है और ये SP ऑफिस तक जाएगा, SP ऑफिस तक जाएगा। और हम लोग SP साहब को बताना चाहते हैं भाई ये लोग भी इस देश के हैं, ये लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये कोई मजाक थोड़ी ना है, आज दिन कोई जाकर किसी को पीट जाएगा। इसलिए हमारे तमाम साथियों ने मिलकर ठाना है कि गरीब इंसान को न्याय मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हर जाति तक पहुंचना चाहिए, उसका रिजर्वेशन हर जाति तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ में बातें रख रहे हैं। हमारे भाई भी आए, एक बड़ी थोड़ी बातें भी रखेंगे। पे कर लो आगे, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रोक लेना, सही है क्या दिक्कत है? रोक लेगा 2 मिनट कर लूंगा। बैंकर प्रदर्शन है साइड है और जाम हो जाओगा, साइड है। बजाते रहोगे, ये प्रदर्शन करोगे, बजाओ। न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम किया, क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने कहा था कि रिजर्वेशन है वो अंतिम छोर की जाति तक पहुंचना चाहिए। ये जो जातियां हैं, शुरू विकास की कुछ जातियां हैं, धानक चमार वाल्मीकि, ये 200 साल पहले पीटते थे, ये आज पीट रहे हैं। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया। भाई देश में इनको भी तो है, ये ढोल बजा के मांग रहे थे, क्या गलत काम कर रहे थे? यार मैं मेरा सामान बेच के मांगता हूँ, मेरी आवाज बेच के मांगता हूँ, मैं भी तो मांगता हूँ। मैं कहता हूँ भैया मैं मेरी आवाज बेचा हूँ, मुझसे ऐड करा लो। ये अपनी कला बेच के मांग रहे हैं यार, क्या गलत कर दिया इन्होंने? कोई काम गलत नहीं किया। देखो ये जो जातीय मानसिकता ना, यहाँ पे जो गरीबों को शोषण किया जा रहा है, देखो जातियां गलत नहीं होती, इंसान गलत होते हैं। वो जो लोग थे उनके दिमाग के अंदर जातीय कीड़ा था, इसलिए दौड़ा के बच्चों को पीटा, इतना भयंकर पीटा जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोग खड़े क्यों हैं? आज समाज के लोग इनके साथ क्यों खड़े? क्योंकि सवाल पूछूं, लेकिन लोग ना अक्सर ऐसा कहते हैं कि कारण कोई बात तो होगी, क्यों पीट डाला है? बात ये हुई, लड़की ने मेरे को बताया कि सिर्फ मैंने बोली गोबर डाल दे, वो लड़की बोली कि मैम गोबर डाल दे तो अपने घर पे डाल देते माता जी, आपको दाने डालने तो डाल मत डालो। इस बात से वो अग्रेसिव बोली तो तू मेरे को सिखाएगी, तू मेरे को बताएगी, ये चीजें निकल गई। और
उसने विद्रोह किया लड़की ने कि नहीं मैं नहीं रहूंगी, तो उस महिला ने उसको पीटने का काम किया, मारने का काम, घर पे पीटी, किसी बुजुर्ग आदमी ने उसको बता दिया। उसके बाद वो महिला लड़की किसी दूसरी जगह जाके बैठ गई, वहां पे फिर पीटा, फिर वो लड़की थक गई, टांगों में इतने लड़ मार दिए, फिर वो बैठ गई, बोली कि भाई बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में किसी मानस का इसने वीडियो बना दिया। बैठने के बाद में गाड़ी आई तेज रफ्तार, उन्होंने बच्चों को, बच्चे बेचारे झाड़ियों में कूद गए, अपनी जान बचाई। फिर उन लोगों को इतना बैरिज्म से मारा विपिन भाई जिसकी कोई नहीं। मैं तो वीडियो को देख वीडियो ना आती तो कभी शायद बात ही ना सामने आती। ये वीडियो बताते रहे तो कोई सुनता ही नहीं। ये वीडियो आ गई तभी तो पता चल गया, नहीं तो हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता। हम हमारे जैसे लोगों, देखो मैंने पूरी टीम पर है उनमें से कोई नहीं, वो समाज के लोग हैं उनके, लेकिन वो गुड़िया घर पे है क्योंकि माइनर गुड़िया है। बात कर ले एक मिनट के लिए। भाई साहब क्या करते हो आप लोग क्या करते हो? चलो देखिए भाई, गिरफ्तारी जल्दी की जाए और इसमें जो एक्ट बनता है पॉक्सो एक्ट, उसका प्रावधान है, उस एक्ट को इसमें जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए देश है, संविधान से चलता है, यहाँ पे लोग अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये एक अनोखा तरीका है इन लोगों ने। क्योंकि ढोल बजाने पे हमारा, तो हम ये भी कहते हैं भाई ये तो अपनी कला है। अगर आप लोग उनको भी मारो, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, उनको भी मारो, इनकी भाई कला है, ये कला के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना सरकार की है, सरकार ने डीएनडी नाम का बोर्ड बनाया और वो सिर्फ दिखावे ही नहीं बनाया। अब सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि पॉलिसियां बना के इन तक पॉलिसी पहुंचे, इनके घर मकान पक्के हो, इनको नौकरियां मिले, तब जाके इस जाति का भला होगा। जो चमार धानक वाल्मीकि है, इनको अपना रिजर्वेशन छोड़ना पड़ेगा, इनके पास में रिजर्वेशन जाएगा। हमारे साथ में विजय भाई है जो लगातार शोषित वंचित पीड़ित की आवाज उठाते हैं, बलराज भाई है, प्रदीप रतोरिया जी है, मेहंदिया साहब है, भाई अपना विकास है, ये तमाम साथी हैं भाई, अजी टूटी जी आ गया, इनसे भी कुछ पूछो। ये भी जरूर मिलेगा, इस न्याय के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं भाई। हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और किसी को मारना ना, किसी के पास किसी का अधिकार नहीं है। कहा गया है कि मांगन गया सो मान गया, मांगन मान समान। इंसान अगर मांगने चल जाए, मांगने वाला मारेगा, आज तक किसी ने नहीं मारा है। ये पहला गांव है ऐसा मतलब पर अधिकार है उस गांव को, और उसके गांव वालों को भी उसमें दाग लगाए। गांव पे बहुत बड़ी बात है ये कि किसी को किसी पे हाथ उठाना। गांव तो आस पड़ोस में बहुत से गांव है, हमारा का भी गांव है वहीं पास में, हम भी पड़ोसी हैं, फरासी गांव से हूं मैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है किसी को मारा जाएगा। अगर आपके पास कोई मांगने के लिए आता है तो आप उसको मना कर दो भी मेरे पास नहीं है, मारो। वो तो सामने से कहते गोबर घेर दे भाई, जरूर मिलेगी, हमें ऐसे पूरा विश्वास है। और हम न्याय पालिका और सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारा साथ देगी। और अगर नहीं किया गया तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। सरकार अब सोच ले कि अगर इनको न्याय देना है या फिर और प्रदर्शन करवाना है हमारे से। मैं तो यही कहूंगा कि इनको न्याय दिला जाए, इनका सम्मान किया जाए। हर व्यक्ति को इस देश में जो जन्मा है उसको सम्मान से जीने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए, संविधान ने दिए। किसी के बाप का नहीं है अधिकार, ये सबको अधिकार है। यहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं। ये मतलब नहीं है कोई मांगने वाला नीचा या बड़े जो गाड़ियों में घूम रहे बड़े लोग हैं। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, अपने सोच से बड़ा होता है। बड़े पैसे में जन्म लेने से इंसान बड़ा नहीं होता कभी भी। बड़े जो काम किए हैं ना उन लोग बड़े हुए जी। जब जिन लोगों ने संघर्ष किया, अब बार देखो जिन लोगों ने संघर्ष किया वो बड़े हुए हैं। मरने तो एक दिन मिट्टी के नीचे, आज हमारे नीचे है मिट्टी, कल हम इसके नीचे होंगे मिट्टी के। मिट्टी होनी है हर शरीर की, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। हम सरकार से ये अपील करेंगे बहुत ही प्यार से, आदर से, सम्मान से, इनके न्याय के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और न्याय मांग रहे हैं। कोई अलग चीज नहीं मांग रहे हैं, ना ही कोई इस तरह की बात करेंगे जिससे किसी का विरोध हो। यहाँ पर ना जाति, ना धर्म, ना कोई संप्रदाय, किसी चीज की बात नहीं करें। हम इंसानियत की बात करने के लिए आए हैं सर, और इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक परिवार की, एक जाति की, एक समाज की बात करने के लिए नहीं है यहाँ पे। इंसानियत शर्मसार हुई है इस बात से। हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें बराबर का अधिकार मिले। इन लोगों के पास घर नहीं है, इन्हें रहने के लिए व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा। इनको पानी की, इनको बिजली की, इनके बच्चों को पढ़ने की साक्षरता नहीं है इन लोगों में।
हाँ दो सर। नहीं बने सर, बताओ आप इन लोगों के वोटर कार्ड क्यों नहीं बने, बताए। इसका भी एक हमने पूछ पड़ताल की है। खारा बरवाड़ा का सरपंच आके कहता है कि ये लोग है ना, ये इसी में नहीं आते हैं। कल की बात है, हम कल अगरुआ थाने में थे, डीएसपी साहब से मिलने गए थे इसी मामले में। अच्छा, और वहां पर गए तो क्या करता, खारा बरवाड़ा का सरपंच आके ये बात करता है। क्या बोला? ये बोला जी कि भाई इन लोगों को ये इनका एससी का कोई नहीं आते, इस पे ये बेचारे को मंत्रू जाती है, इनको एससी में नहीं आता। और ना मैं साइन करूंगा, अगर सरपंच साइन नहीं करेगा, बताओ पटवारी साइन नहीं करेगा तो कैसे जाति प्रमाण पत्र मिलेगा भाई किसी को। इस देश में देखो एक गरीब इंसान है और उसको उसकी जाति का प्रमाणित नहीं की जा रही। ये बड़े लोग हैं क्या? आप देख के बताओ, ये बड़े लोग हैं? आप अगर देख के बता सकते हो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं भैया? वहाँ पे डीएसपी साहब भी पहुँचे थे गाँव में मलापुर में। उसके बाद क्या रहा? ये निम्न वर्ग के लोग हैं। हाँ, अरे ये मतलब इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनकी आवाज उठाने वाला नहीं है सर कोई। ये बड़े लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, जो व्यक्ति है जिसने मारा है उसके बड़े बड़े लोगों से उसकी उठ बैठ है। वहाँ पे थाने में पता नहीं कितने बड़े लोग जा रहे हैं। अरे मारने से पहले सोचना चाहिए था। एसएचओ साहब ने और डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसएचओ साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, SC एक्ट उनके खिलाफ लगाया जाएगा और हम उसकी गिरफ्तारी के लिए मांग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे सर। हम ये चाह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से उन दोनों को गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को न्याय दिया जाए, उनको विश्वास दिला जाए कि इन लोगों को रहने के लिए स्थान मिले, इनके पक्के मकान हो, इनके लोग बच्चे शिक्षित हो, इनको शिक्षा दी जाए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये गरीब ही रहेंगे इस देश में। गाँव के सारे लोग उनके साथ ही हैं। हाँ, सब साथ है हमारे, देखो आप साथ है, क्यों नहीं है? हम तन मन धन से इनके साथ है, लोग लगे हुए तभी तो यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? अब क्या बोल रहे हैं गाँव के लोग? गाँव के लोग यही बोल रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है सर, संविधान ने सबको समानता दी है। तो बताओ फिर इनको असमानता क्यों दी जा रही है? सरकार के द्वारा इनको पक्के घर क्यों नहीं किए गए? इनके वोटर आईडी क्यों नहीं बने? बताओ, अब सरकार बोल के बताए कहाँ है वो अधिकारी? आए इनसे पूछे, कह रहे हर घर को पक्का मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बताओ इनके पास कहाँ है पक्के मकान है? झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, राशन कार्ड इनके नहीं मिल रहे हैं। आप बताओ क्या बन रहा है इनके पास? इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सर, कितने संघर्ष के बाद बना। आप बताओ क्या मिलेगा इसको? कहाँ देगी सरकार न्याय किसी को और कैसे देगी? आप बता दो सर। अगर जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, आपको क्या लगता है आपकी जो मेहनत रंग ला पाएगी? जरूर लेगी सर, और हम जब तक संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये बताओ आप, हाँ सर, कहीं बैठ के भी हो सकता था शांतिपूर्वक। हम शांतिपूर्वक एक बार लोगों को बताने के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए कर रहे हैं सर। सारंगी से इस ढोल और नगाड़े सारंगी का बचाने का मतलब ये सोए लोग उनको जगाने के लिए काम कर रहे हैं सर। हम जो सोया हुआ प्रशासन है उसको जगाने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा किसी को परेशान करने का इरादा नहीं है। हमारा इरादा है सोए लोगों को जगाना और उनको बताना कि आप जागो और इन लोगों की तरफ भी देखो। अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो इन्हें भी अच्छा रहने का अधिकार है। लात मारी गई है। हाँ, डोल पे भी लात मारी गई। लड़की को पीटा है सर, 13 साल की लड़की को पीटा है। हमने देखा है, हमने सुना भी है सर और देखा भी है। पावरफुल लोग हैं सर, लेकिन हम झुकेंगे नहीं हटेंगे, न्याय लेके रहेंगे सर। धन्यवाद। सरकार के जो मंत्री हैं, जो 17 विधायक एससी के हैं, 2 MP हैं, उन 17 विधायक और 2 MP को इन लोगों के लिए नई पॉलिसियां बनानी होगी, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं और मेरे साथी, तमाम साथी आज इस RSP को ज्ञापन देंगे, DC साहब को ज्ञापन देंगे कि भाई इनकी पॉलिसियां बननी चाहिए और पॉलिसियां बनके इन लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नहीं तो भाई फिर फायदा क्या हुआ? रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? और यहाँ पे सीधा वीडियो में नजर आ रहा है लड़कियों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, लेकिन 23 तारीख से अब तक
तक मामले की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की। अभी तक सरकार के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज करा है, और वो भी छोटी धाराओं में 323, 34 से 506। इसलिए हम लोगों ने SC/ST का सर्टिफिकेट बनवाया और पर्चा दर्ज करवाया, क्योंकि भाई ये देश संविधान से चलता है। मनवादी ताकतें हमारे लोगों के ऊपर हावी होती है, तथाकथित जातिवादी गुंडे जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये अब हिसार के अंदर नहीं चलेगा, हरियाणा के अंदर नहीं चलेगा। अगर हमारी बातें नहीं मानी, देखो हम तो भाई लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, और लोगों से ये कहना चाहते हैं भाई ये लोग गरीब है। आज तो हुआ छोटे बच्चों के साथ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मतलब अब उस लड़के की कैसी हालत है? अभी भी मतलब दो लड़कियों के ऊपर भी अत्याचार किए गए। वो दोनों बच्चे जो है ना अभी सीरियस हालात में हैं। अभी वो हाँ तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं कि इतना डर बिठा दिया उनको कि वो आगे जिंदगी में शायद कुछ काम कर पाए। फिर ऐसे में तो पूरा परिवार जैसे जो समाज है मांगने के लिए कहीं नहीं जाएगा। हाँ तो ये इससे तो इनके जो रोजी रोटी है उस पे जो है ना बंद होने का लाले पड़ जाएंगे। तो सरकार से हमारी मांग है इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दे करके इनके मकानों को, इनके सारे सिस्टम को सुधारा जाए। ये पीड़ित परिवार की मांग है, नहीं हमारे संगठन की मांग है। हम तो साथी संघ आंदोलन कर रहे हैं। अब उनको ये मुआवजा दिलाना। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए आज ये रोड पर हाँ उनके सजा दिलवाने के लिए भी ये प्रदर्शन है आज, ये उनको गिरफ्तार करवाने के लिए। धन्यवाद जी। भाई सबको यही बोलो, शर्म आनी चाहिए मोदी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। उनका पूरा परिवार आया हुआ है सर, जो कि आप देख भी रहे हो। जिस दिन से लगातार से 23 तारीख से परिवार हमारे साथ है, और मेरा पूरा संगठन, मैं फतेहाबाद भीम आर्मी का महासचिव हूँ, और मेरा पूरा संगठन दिन रात इस परिवार के साथ खड़ा है। हाँ सिंगल और सर, आपकी मांगे नहीं मानी गई। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम DSP ऑफिस बंद करने का काम भी करेंगे। जब हमारा काम नहीं हो रहा तो DSP किस लिए काम करेगा भाई? पूछना चाहते हैं। अरे सर कम से कम अगर हमें नहीं दे रहे, अरे कम से कम उस 50 साल की बच्ची की ओर तो ध्यान दो प्लीज। और एक बात और बता देना चाहता हूँ पत्रकार साहब मैं आपको, कल जब मैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाकर मीटिंग कर रहा था तो उनमें से 100 में से 70 लोग ऐसे मिले जिनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड नहीं थे। और मोदी साहब कहता है कि मैंने घर घर जाकर घर कार्ड बनवाया, वोट कार्ड बनवाया। अरे कहाँ बनवाया है? कम से कम उन झुग्गी झोपड़ी वाले के अंदर जाकर के देखो, जो कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं ये हूँ। आप गरीब का बेटा नहीं, आप खाने कमाने वाले बेटे हो। और कम से कम उनको जाकर के देखो, जो कहते हैं कि सर वो जब जाते हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, जब वो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो कह देते तुम्हारा ये नहीं वो नहीं। अरे किस लिए बने सरकार? हम वोट देते हैं भाई, वोट देकर सरकार चलाएंगे। कौन उठाएगा? मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? आप जैसे पत्रकार आए हैं इनकी आवाज उठाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने ये जन प्रदर्शन किया है और IG ऑफिस के कार्यालय के सामने आए हैं। अभी जाएंगे SP साहब के सामने, क्योंकि सर जरूरी है गरीब इंसान की आवाज उठे। ये लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, इनके मकान भी पक्के होने चाहिए, इनके पास भी वोटर कार्ड होना चाहिए, है ही नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं।
आगे प्रदीप जी, इससे आगे आपका कहाँ पे प्रदर्शन है? अभी सर एसपी ऑफिस के पास जाएंगे, एसपी ऑफिस में जाके एसपी साहब को बताएंगे भाई इन लोगों को न्याय दे दो। जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है उसमें धारा ऐड करके इन लोगों को गिरफ्तार करो जो लोग बदमाशी कर रहे हैं। इस देश में सारे लोग बदमाशी कर रहे हैं, हमारे साथ ये बदमाशी चल रही है और हम लोग भाई किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, हम लोग समाज के सारे लोग आज पीड़ित परिवार के साथ में है, क्योंकि देश के अंदर जो हाँ जी हाँ, देश के अंदर। एक मिनट रुको, एक मिनट भाई साहब इसने मामी हमारी व्यवस्था खराब हो भाई साहब, हमारी व्यवस्था खराब हो कैसे पकड़ेंगे, हमारी व्यवस्था खराब हो भाई सरकार को सुनना पड़ेगा। जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं वो लोग मजबूती से अपनी बात रखते हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये लोग वोट डालते हैं, इन लोगों के पास में भी बाबा साहब ने अधिकार दे रखे हैं, इसलिए जो समाज के रिप्रेजेंटेशन करने वाले समाज के बुद्धिजीवी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। यार हमारा कोई मजाक नहीं बना रखा है, हम लोग किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है, हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बार बार हमारे लोगों को दबा के कुचल के सरकार क्या चाहती है कि हम डर जाएंगे? नहीं, सरकार चैलेंज माने इस बात का, हमें झुकाना था सरकार को। हमने काम किया है सरकार का मजाक बना के रखा है हमारे लोगों का। अगर जिस दिन हमारे लोग तो हमरे की तरह कूद गए उसमें तो सरकार को छठी का दूध दिला देंगे। ये क्या मजाक बना रखा है? ये जो मोदी सरकार है, ये जो खतरे सरकार है, आए दिन हमारे लोगों को अत्याचार करी है। क्या बना के हमारे लोग इस देश के अंदर वोट डालते हैं, हमारे लोग देश के अंदर टैक्स देते हैं, हमारे लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में समझा के खड़े। ये कोई मजाक थोड़ी है कि हमारे लोगों को मार दिया जाएगा। नहीं, अब सरकार के साथ और प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई है। क्या शहर के एसपी ने क्या संज्ञान लिया? हम पूछे थे तुमसे, वो कोई राजा बन के बैठ गया यहाँ पे? हम लोग संविधान को मानते हुए अपनी बातों को आगे कर रहे हैं। ये क्या ले लो जी, इसने ले लो मैंने ठेका नहीं रखा जी। जहाँ पे अत्याचार होगा वहाँ पे प्रदीप बाड़खड़ी मिलेगा, वहाँ पे विकास मिलेगा, वहाँ पे प्रदीप रमोरिया मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे भाई हमारा समाज के लोग किसान मिलेगा, ये गुटसान मिलेगा, भाई भी रखेंगे कुछ बात अपनी तो भाई मिलेगा। तो हम लोग तो यहाँ पे अजय भाई हमारा, ये भी बड़ी बात रखेंगे, ये हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, इनसे बात करो एक बार। कमेंट आ रहा हाँ भाई, जो प्रदीप भाई नहीं है, सिर्फ तो निम्न वर्ग के लोग उन्हें का साथ दे रहा है। कोई जाट भाई हो, कोई हो, काबरेल गांव का एक मुद्दा था, काबरेल गांव का एक मुद्दा था जिसमें जाट जाति के भाई को मारा था। हम लोग उस विरोध प्रदर्शन में कहते हैं कि भाई जाट भी इस देश के नागरिक है। हमारी जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई है जो घटिया मानसिकता के लोग हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारी लड़ाई वो है, हमारी तो मानवता की बात करते हैं। हम तो मानवता सबसे बड़ी है, इसलिए आज जो देखो, अगर मैं इनकी आवाज नहीं उठाता तो कौन उठाता? इसलिए मुझे आना पड़ा। ये लोग बेचारे गरीब हैं, ये अपनी बात ही नहीं रख पाते, ये बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, सारे के सारे अंगूठा टेक है। इनको तो कुछ भी पढ़ा के अपना साइन करवा सकते हैं। क्यों? आज हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर वो चीज है जो देश की अंतिम जाति तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पे बाबा साहब है ही नहीं, और हम लड़ाई लड़ते हैं किनकी? जो कुछ वर्ग के भी हैं, जो जिनका स्तर ठीक है, जो लड़ाई नहीं लड़ सकते। इनकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? इनकी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हमारे लोग। इसलिए ये जन प्रदर्शन किया है और हिसार के एसपी से हम ये कह रहे हैं कड़े शब्दों में कि भाई हमारे लोगों के साथ में अत्याचार ना करें, गिरफ्तारियां जल्दी करें।
और जो पॉक्सो एक्ट है SC/ST को इसमें ऐड होता है, जो पॉक्सो एक्ट है उसमें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करके उसको अंदर डालो। ये कोई मजाक थोड़ी नहीं। इसलिए हम लोग भाई अच्छा, अगर आपकी नीति को आपके नहीं माना गया तो भी आप वहाँ पर बताओगे, तो भी अपने फैसले बताओगे, फिर आगे का क्या कदम रहेगा? देखो भाई, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग फिर ऐसे ही प्रदर्शन करके, ढोल बजा के, देरू बजा के, ताशे बजा के हम लोग फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भाई। क्योंकि देखो, देश में जब से संविधान लागू हुआ है तो संविधान का, रिजर्वेशन का कुछ ही जाति ने फायदा था। अब वो जब ये देश के निवासी है, इनका आधार कार्ड भी बन गया, इनका वोटर कार्ड भी बन रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं बन रहे। इसलिए अब हम लोगों को इनकी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बाबा साहब के साथ अन्याय है भाई। वो फिर असली अम्बेडकरवादी नहीं है जो सिर्फ अपनी सोचेगा, अंतिम जाति तक बाबा साहब को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी हमारी। भाई वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, फिर भी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भाई प्रशासन के लोग हैं, ये लोग प्रशासन के लोग क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे? क्योंकि दबाव है, हिसार के इसके ऊपर दबाव है सरकारों का। सामने वाली पार्टी मजबूत पार्टी है, जो मजबूत पार्टी होने के नाते इसलिए जो DSP है वो भी ठंडे बस्ते में बैठा है, जो SP है वो भी ठंडे बस्ते में बैठा है। तो भाई काम क्या करोगे? क्या लोग, आप लोग पूंजीपति लोगों के लिए हो क्या? क्या आप लोग सिर्फ अमीरों के लिए काम करोगे? भाई आप लोग गरीब लोगों के लिए काम करो, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है। आज समाज का हर छोर का व्यक्ति इस गरीब परिवार के साथ खड़ा है। बाकी कुछ बातें हमारे एजेंडा में रखेंगे। हाँ ऐसे अत्याचार किया जा रहा लड़कियों में भी, और लड़के में साफ साफ नजर आ रहा है लड़के को बुरे तरीके से पिटाया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस प्रकार की जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये निरंतर हमारे समाज के साथ होता है। चाहे कहीं का मामला लगा लो, आप कापड़ों का मामला हो, मिर्का का मामला हो, इस प्रकार के निरंतर हमारे समाज के साथ अत्याचार होते रहते हैं। तो मैं जो हिसार का प्रशासन है उसे निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष फतेहाबाद से हूँ और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ है। जब तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, भीम आर्मी मजबूती के साथ इन बच्चों के साथ, इस समाज के साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा, भीम आर्मी जब जब किसी भी समाज के साथ अत्याचार होती है तो मजबूती से उसकी आवाज उठाने की काम करता है। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, निरंतर भीम आर्मी उनकी आवाज बनने का काम करती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हिसार के पुलिस प्रशासन को बता देना चाहता हूं, जता देना चाहता हूं, अगर इस आवाज को कमजोर समझने का काम करोगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर उतरने का काम करेगा और इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। साथियों, तो मैं हरियाणा के तमाम बहुजन समाज के संगठनों से निवेदन करूंगा, वो हिसार में आए और इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करे। अब तक पूरा गांव उनके साथ में है जिनको पीटा, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? यहाँ जो गिरफ्तारी का मामला है, ये गिरफ्तारी निश्चित रूप से इसलिए नहीं होती क्योंकि जो आगे वाली पार्टी वो मजबूत है, उनकी कहीं ना कहीं सरकार में पकड़ है, इसलिए इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। और जो मजबूत लोग होते हैं उनके साथ प्रशासन मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर उनको मतलब बचाने का काम करता है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। जो दूसरी विपक्ष पार्टी के लोग हैं ना, आपको कितना मतलब अंदर से कितना महसूस हो रहा है भाई वो न्याय दिला, मतलब न्याय होने देंगे या नहीं होने देंगे? नहीं, विपक्ष के लोगों से मेरा यही निवेदन है, मैं विपक्ष के लोगों पर तंग नहीं कसूंगा, क्योंकि विपक्ष के लोगों को आज पता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें बीजेपी के सताए हुए लोग हैं, और बीजेपी में जिन लोगों की पकड़ है वो इन लोगों को इंसाफ नहीं देना चाहते। इसलिए विपक्ष का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो प्रेजेंट की सरकार है, प्रेजेंट की सरकार इंसाफ नहीं देना चाहती। विपक्ष हमारे साथ है। चाहे आप लोगों ने क्वेश्चन बड़े भाई प्रदीप आंकर से किया था कि जाट कम्युनिटी के लोग आप लोगों के साथ नहीं है, आप उनकी आवाज नहीं उठाते। मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसानों का जब धरना था दिल्ली के अंदर, तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां जाकर उनका समर्थन किया था, और कापड़ों के अंदर भी भाई ने खटखट टोल के ऊपर भी जाकर
बड़े भाई प्रदीप भानखड़ ने किसानों का समर्थन किया था। आपको क्या लगता है आप न्याय दिला पाओगे सभी लोग? नहीं, मैं विस्तृत रूप से बता देना चाहता हूँ, मैं अकेला इंसाफ नहीं दिला सकता। आप जैसे लोग, समाज के तमाम लोग मिलकर इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इन्हें इंसाफ मिलेगा। क्या क्या मांग मांगी है? मांग अभी तक जो मांग थी ना, वो उन पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसे हमारा SC/ST एक्ट था, वो SC/ST एक्ट उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, और जो पॉक्सो एक्ट है, जो पॉक्सो एक्ट अभी तक इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए जो हिसार का पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द इसमें पॉक्सो एक्ट इंक्लूड करे, नहीं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सबको अप्रूव करने का काम करेगा। एक बात बताओ भाई साहब, जिस प्रकार से ये ढोल वाले हैं, सारे के सारे दुनिया है, लेकिन इनका एक का तो नहीं है, सारे कटाव में तो आ गई है, तो दुनिया एक लग नहीं। देखिए, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो ऐसी समाज है उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, ये एकता का क्वेश्चन आप लोगों ने सही पूछा है। हमारे समाज में एकता नहीं है, क्योंकि अगर हमारा समाज जिस दिन एक हो गया, जिस दिन हमारा समाज एक हो गया, उस दिन हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई भी कोर्ट कापड़ों जैसा कांड नहीं होगा, कोई मिर्चा कांड जैसा कांड नहीं होगा, और कोई इन बहनों जैसा कांड नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के तमाम संगठनों से, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक हो और अपने ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन्हें इंसाफ निजात दिलाने का काम करो। एक बात बताओ, इस प्रकार से ये काम निम्न वर्ग के लोगों के साथ हुआ है, पीटने वाला, अब ये उच्च वर्ग का होता तो क्या फैसला होता है? नहीं, ये जो अब निम्न वर्ग के लोगों के साथ ये घटना घटी है, अगर यही अपर कास्ट के लोगों के साथ होता तो अब तक के ये लोग गिरफ्तार हो जाते और इन्हें जेलों के अंदर डालने का काम ये प्रशासन के लोग करते। प्रदीप भाई का ये कहना है, प्रदीप भाई का ये कहना कि ये इनके ऊपर तक पहुंच है, अगर ऊपर तक पहुंच है तो अमीर हो या गरीब हो, फिर तो वो छूट ही जाएंगे। ये सही बात है, इन लोगों की पहुंच है। ये कानून व्यवस्था, आज हम लोग कहते हैं ना, बीजेपी सरकार कानून को भंग करने का काम करती, चाहे वो मेयर का चुनाव भी देखा होगा आप लोगों ने, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, तो उसमें भी इन लोगों ने 16 वोट वाली पार्टी को जिताने का काम किया और 20 वाली पार्टी को हराने का काम किया। तो इस प्रकार मैं बता देना चाहता हूँ, ये गलत मानसिकता के लोग हैं और गलत मानसिकता के लोग गलत उपयोग करके जो हमारा कानून है, कानून का गलत उपयोग करके इन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लग रहा इस प्रकार से ढोल बजाकर ये एक शुभ काम के लिए होता है, लेकिन धरना प्रदर्शन में तो कुत्ते मारते हैं या नारे लगाए जाते हैं? ये इसलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि ये ढोल वादक है। जो ढोल वादक होता, हमारा पुरानी संस्कृति कहती है, ढोल तो शादियों में बजाए जाते भाई साहब। नहीं, शादियों में बजाए जाते, लेकिन इन्हीं ढोल वालों के साथ तो हत्याकांड हुए ना, इन्हीं ढोल वालों के साथ कांड हुए, इन्हीं की बहनों के साथ अत्याचार हुए हैं। इसलिए ये सोया हुआ समाज और सोया हुआ प्रशासन को जगाने के लिए ढोल की। आपको कैसे पता कि सोया हुआ प्रशासन है? प्रशासन तो अपनी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है प्रशासन? कहाँ काम कर रहा है? आप कह रहे प्रशासन काम कर रहा है? प्रोसेस एकदम नहीं होती है। नहीं, अगर यही काम, अब आपने पहले क्वेश्चन किया था कि यही काम अगर अपर कास्ट के लोगों के साथ होता तो ये अब के गिरफ्तार हो जाते। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रशासन है वो सोया हुआ है और इन बहनों को इंसाफ देने के लिए वो काम नहीं कर रहा, और प्रशासन को बता देना चाहते हैं भीम आर्मी इतनी मजबूत है, इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। अगर प्रशासन का दिमाग ठनक गया है कि वो इंसाफ नहीं देंगे, तो भीम आर्मी को कमजोर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी लड़ाई लड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया है। आप लोगों ने देखा होगा, भुइयां का कांड भी देखा होगा, कापड़ों का कांड भी देखा होगा, मिर्का कांड भी देखा होगा, तमाम उन कांडों में हमें इंसाफ दिलाने का काम किया है। तो इस कांड में भी निश्चित रूप से भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इन बहनों के साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा। भाई साहब एक बात बताओ, इतना बड़ा प्रदर्शन करके आप डायरेक्ट वहाँ पर ऑफिस के सामने भी तो प्रदर्शन कर सकते थे। यहाँ पे सड़कों पे आने वालों को दिक्कत नहीं होती, आने जाने वालों? नहीं, वो दिक्कत की बात ठीक है आपकी। हम हमारे समाज को भी, सोए हुए समाज को भी जगाना चाहते हैं। आज इन बहनों के साथ हुआ है, आने वाला पता नहीं किस बहन के साथ ये कांड होगा। जो समाज हमारा आज सड़कों पर घूम रहा है, मैं उसे बता देना चाहता हूँ ढोल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जागो, और जब जागोगे तो इन बहनों को इंसाफ मिलेगा। आप सड़कों पे आओ,
आप लोगों ने देखा होगा जब किसी अपर कास्ट के साथ कांड होता है तो वह निश्चित रूप से इन सड़क को घेरने का काम करते हैं, ना उनके ऊपर कोई केस होता है और ना ही वो किसी प्रशासन से डरते हैं और उन्हें इंसाफ देने का काम यही पुलिस प्रशासन के लोग करते हैं। क्या लगता है नहीं, निश्चित रूप से जाके बाबा साहब ने भी कहा था, मान्यवर साहब काशीराम ने भी कहा था, अगर आप लोग संसद भवन के अंदर एक नहीं हो, आप सड़कों के ऊपर एक होना, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। और ये मान्यवर साहब काशीराम की पहल हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए सड़कों पर आज हम एक होने का काम कर रहे हैं साथियों, और सड़कों पर एक होंगे तो इन बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए हम मजबूत हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि ये इनके पास SC एक्ट आया हुआ है, SC एक्ट का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। नहीं, SC एक्ट ये जो वीडियो देखी आप लोगों ने, इसमें SC एक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। SC एक्ट का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। इसी बेरहमी से पीटना, कोई डांगर को पीटने इस तरह से। हमारे घरों में पशु है, भैंस पालते हम, गाय पालते हम, और उन्हें जब पानी पिलाते हैं या घास खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं तो उन्हें डंडों से मारने का भी काम करते हैं। हमारे जो किसान है, मजदूर है, करते हैं कि नहीं करते? तो इस प्रकार के लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, हम SC ST एक्ट का गलत उपयोग कभी नहीं करते। हम SC ST एक्ट का सदुपयोग करने का काम करते हैं। जहाँ SC ST एक्ट लगने की जरूरत है वहां लगवाने का काम करते हैं। जहाँ पर SC ST एक्ट नहीं लगता वहां पर हम SC ST एक्ट नहीं लगवाते। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि SC ST एक्ट का गलत फायदा उठाते हैं, मैं उन्हें तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ, भाई हम SC ST एक्ट का कभी गलत उपयोग नहीं करते। आप लोगों ने किसी भी काम में उठा के देख लेना, जहाँ ये लगता है हमें यहाँ SC ST एक्ट लगवाने की जरूरत है वहाँ SC ST एक्ट लगवाते हैं। इसलिए SC ST एक्ट का हम गलत फायदा, गलत यूज कभी नहीं करते। आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे सर। ठीक है, हाँ ठीक है, बोल लेंगे सर। बोल दिया मैं तो, बोल दिया था, बोल दिया सर ने तो, काफी बोल दिया था। हाँ जी साथी, फिलहाल तो हमें देख सको हिसार के अंदर तो प्रदर्शन के रूप में जो ढोल वाले हैं तो ढोल वालों का बताया जा रहा है। आपको वो आप देख सकते हो दोस्तों, गाँव
आगे पोस्टर लगाए हुआ है। फिलहाल तो आपने देख सकोगे सारे के सारे रुकिए प्रदीप कल है हाँ जी क्या बस मेरी हिसाब से सरकार की सोए जो जाता है सरकारी जाके जो कुंभ नीचे सोए हो ना प्रशासन के लोग वो जाते हैं। ये जो तानाशाही देश में चल रही है ना, ये तानाशाही नहीं चल रही। हम लोग गरीब इंसान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, टक्के की चोट पर खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि न्याय देखो सर, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबकी है और न्याय तो हम लेके रहेंगे। प्रशासन की गर्दन पे सिर रख के पाँव रखे हम लोग न्याय ले सकते हैं, ये क्या मजाक थोड़ी ना है। इसलिए मेरे साथियों से खुद धड़ा कि हम लोग ढोल बजा के हमारी एसपी की नींद दिखाएंगे। ये प्लान है देखो, परिवार ने उसको पीटा था क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? हम लोग हमारी सरकार से डिमांड है कि उसको गिरफ्तार क्या वो लड़कियां भी इस वक्त मौके पर मौजूद है? लड़का मौके पर नहीं है, लड़का डरी हुई है, सहमी है, लड़का मौजूद है, उससे मैं बात कराऊंगा। वो लड़का तो उसी प्रदर्शन में ही है, आगे जब जाके उनसे बात कराएंगे। देखो बाबा साहब ये देश यहाँ पर पूंजीवाद बढ़ के रहेगा और पूंजीवाद के बढ़ाने के बाद में ऐसा गरीब इंसान को मांगा। अरे आप हमारे लोगों को तो टक्कर हो रहे हैं। और ये घटना कौन से गाँव की है? ये घटना ये अग्रवा में रहते हैं, मल्लापुर गाँव में सारा गाँव हमारे साथ है, सारा गाँव के रहते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो और गरीबों को पकड़वाने का काम सारा हुआ है और यहाँ सरकार थोड़ी है, इसलिए ये यूनिक प्रदर्शन है करना है। तो भाई देखो आप तो पत्रकार है, आप मेरी राय जानते हो, मैंने कभी गरीबों को साथ धन्यवाद दिया है। अमीर तो बदमाशी करता है, उनको सलाह में भेजने काम किया भाई, गरीब इंसानों को कैसे मिल जाएगा। ये जो लड़का कहाँ पर है? लड़का पीछे और हम उनसे बात कराएंगे। अभी यहाँ पे एसपी साहब से बात करेंगे।